सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। मगर मेरे प्यारे साथियों, खुशबू आ सकती है कागज के फूलों से, सच्चाई छुप सकती है आपस में जब आपस में मेल हो, खुशबू आ सकती है जब कागज में तेल हो। ना इसमें तेल है और ना उसमें मेल है, सीधे सीधे धोखा है। इसलिए मेरे प्यारे बहुजन के साथियों, आप इस बात को समझो और जिस जगह पर बैठो उस जगह पर ईवीएम की चर्चा करो। जहां जाओ ईवीएम की चर्चा करो, एक बार ईवीएम की चर्चा करो। ईवीएम से वोट नहीं पड़ना चाहिए, अगर वोट पड़े तो बैलेट पेपर से वोट पड़े, और जब तक बैलेट पेपर से वोट नहीं पड़ेगा तब तक आपको सही मंजिल नहीं। शतमार्ग रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल देखने वाले बहुजन समाज के साथियों, मैं आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। और संत महान पुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले या उनकी विचारधारा पर चलने वाले सभी साथियों को हम क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम करते हैं और मेरा स्वीकार करें। मेरे प्यारे साथियों, आज आपके देश में क्या चल रहा है? आज आपका देश पूरे देश में आपके कौतूहल है। पूरा देश आपको ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है जिससे भड़बड़ाया सा हो। आप महसूस करते हैं इस बात को? आपके देश में क्या क्या हो रहा है? माँ बहन बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है। एक घड़े का पानी छू लेने से एक बच्चे की हत्या कर दी जा रही है। आपके देश में आपको गुमराह किया जा रहा है। और हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो पार्टियां हैं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं अपने देश का आपको कल्चर बता रहा हूं, अपने देश का जो आचरण है, जो आप अपने देश का है, आगे भविष्य आपका क्या ले जाएगा, आपका कहाँ ले जाएगा, आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, आपके परिवार का भविष्य, या खुद आपका भविष्य आगे चल करके आपको क्या नजर आ रहा है, क्या आप सोच रहे हैं? आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस व्यापार में मस्त हैं, आप अपनी अपनी जगह पर मस्त हैं, मगर कभी कभी एक बार अपने आगे आने वाले भविष्य के बारे में भी कभी देख लिया करो। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो जिंदगी जीते रहेंगे, जीते जीते चले जा रहे हैं, उसी तरह से जीते रहेंगे। आगे 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 जो आपके आने वाला कल है वो इसी तरह से जीता जाता निकल करके चला जाएगा। आज आपके यहाँ चुनावी माहौल चल रहा है और इस चुनावी माहौल में ये नहीं समझ में आ रहा मैं जब गलियों में घूमता हूँ, गाँवों पे जाता हूँ, देहातों पे जाता हूँ, ज़्यादातर मैं देहातों में ही घूमता रहता हूँ, तो वहाँ पर जाता हूँ तो मेरा जो देहाती जीवन है, जो देहात के लोगों का भविष्य है, जो देहात के लोगों का परिवार है, जो देहात का जो समाज है, वो इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि आखिर में हमारा देश जाएगा कहाँ, हमारे देश का राजा बनेगा कौन। क्योंकि इस सरकार से मैं पर्सनल, मेरी एक बात नहीं है, जो मैं जा करके गलियों में मैं देखता हूँ, तो इस सरकार से हमारा पूरा जहां तक मैं जाता हूँ वहां तक लोग दुखी हैं और वो ये नहीं चाहते कि दोबारा ये सरकार आए। मेरे कहने का मतलब नहीं है कि ये सरकार आए कि ना आए, सरकार किसी की आए, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो समाज की बात है, जो हमारे देहात की बात है, मैं देहात का रहने वाला हूँ और देहात में ही चल करके मैं वहाँ का एक एक न्यूज कवर करता हूँ, एक एक बात कवर करता हूँ, लोगों के पास में बैठता हूँ, जाता हूँ, समझता हूँ। तो ये जब तक ईवीएम रहेगा, लोगों का मानना यह है कि जब तक ये ईवीएम रहेगा तब तक हमारे देश का सही भविष्य नहीं बन सकता है, सही हमारा देश विकास नहीं कर सकता है। हमारा रोड बनवाने से विकास नहीं हो जाएगा, हमारा पुल बनवाने से हमारे भविष्य का विकास नहीं हो जाएगा, राम मंदिर का उद्घाटन कर लेने से या राम मंदिर बन जाने से या मस्जिद बन जाने से हमारे आगे आने वाले कल का भविष्य नहीं बनेगा। अगर हमारा भविष्य बनेगा तो शिक्षा से बनेगा, रोजगार से बनेगा। और ये सरकार रोजगार की बात नहीं करती है, शिक्षा की बात नहीं करती है। इसी बात को लेकर के हमारे पूरे भारत देश की जनता क्षुब्ध है। अब अब चुनाव पर आती है, यहाँ की जब सरकारें बनने की बात आती है, तब वहाँ पर एक बात बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि वोट तो सही पड़ रहा है मगर वोट सही खुल नहीं रहा है, समस्या पैदा कर देती है ईवीएम। इसी बात को लेकर के हमारे माननीय बावन मेश्राम साहब जी ने कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ईवीएम भंडाफोड़ो अभियान चलाया
और पूरे देश में हाहाकार मचा दिया कि आपका जो वोट पड़ रहा है वो बिल्कुल सही वोट नहीं मिल रहा, वो वोट सही नहीं पड़ रहा। जो वोट पड़ तो सही रहा है मगर वोट सही खुल नहीं रहा है, क्योंकि ईवीएम गलत, ईवीएम से का परिणाम जो है वो गलत निकलता है, और जो ईवीएम से वोट पड़ता है वो वोट बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ की सरकारें भी सही नहीं बन पाती हैं। जो हमारी जनता चाहती है कि ये सरकार बने, वो सरकार नहीं बन पाती है। जिसको अपना नेता बनाना चाहती है वो जनता अपना नेता नहीं बना पाती है, क्योंकि ईवीएम में घोटाला होता है। ये हमारा आज पूरा भारत देश जान चुका है। तो इसी बात को लेकर के अभी हमारे भानु प्रताप सिंह जी ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया ईवीएम को बंद करने का, और उन्होंने चुनाव आयोग से मांग किया कि मुझे 50 मुझसे ईवीएम मशीन दी जाए और मैं उसको हैंग करके दिखाऊंगा कि ये मशीनें हैंग करती हैं कि नहीं करती हैं, इनसे वोट सही पड़ता है कि नहीं पड़ता है। इस बात को लेकर के उन्होंने जंतर मंतर में अभी धरना किया। तो देखिए, सच्चाई की पहचान तभी होती है जब उसके सामने बुराई खड़ी होती है। अगर भानु प्रताप जी, क्या पूरा देश आज हमारा ईवीएम का विरोध कर रहा है, और वो इस ईवीएम के विरोध में जंतर मंतर में धरना भी चल रहा है, तो वहाँ पर भानु प्रताप सिंह और उनके टीम के कई लोगों ने वहाँ पर बड़े बड़े वकील मिल करके जो है ईवीएम को लाए और ईवीएम को हैंग करके दिखाया। आज हमारा पूरा भारत देश हैंग ईवीएम देख रहा है कि वाकई में इस ईवीएम से सही ढंग से वोट नहीं पड़ पाता और हमारा समाज धोखे में पड़ा रहता है। तो इस बात को पिछले जब चुनाव हुआ था तब चुनाव आयोग ने कहा था कि मैं ईवीएम को मैं चेक करके दिखाता हूँ, ईवीएम से वोट गलत नहीं पड़ता। इस बात को जनता के सामने रखने का वादा किया, मगर जनता के सामने इसका परीक्षण नहीं करवाया। तब आज भानु प्रताप सिंह ने वहाँ पर जंतर मंतर में ईवीएम को हैंग करके दिखाया, और जब लोगों ने देखा कि वाकई में इस तरह से ये मशीन हैंग होती है और इस तरह से वोटों में तुम्हारे घोटाला होता है, ये सब कुछ करके वहाँ पर दिखाया, तो अब जब ये चुनाव आयोग ने ये समझा कि अब हमें ऐसा लगता है कि हमारा पोल खुल ही जाएगा, इस बात से वो डरे और डर करके वो ईवीएम मशीनों को लिया, अब गलियों में घूम रहे हैं। देखो, इस तरह से वोट डाला जाता है, मतलब वो झूठ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिएगा, झूठ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कब तक छुपाएगी? अब ये छुपाने से छुप नहीं सकता है। कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। मगर मेरे प्यारे साथियों, खुशबू आ सकती है कागज के फूलों से, सच्चाई छुप सकती है आपस में, जब आपस में मेल हो। खुशबू आ सकती है जब कागज में तेल हो। ना इसमें तेल है और ना उसमें मेल है, सीधे सीधे धोखा है। इसलिए मेरे प्यारे बहुजन के साथियों, आप इस बात को समझो और जिस जगह पर बैठो उस जगह पर ईवीएम की चर्चा करो। जहां जाओ ईवीएम की चर्चा करो, एक बार ईवीएम की चर्चा करो। ईवीएम से वोट नहीं पड़ना चाहिए, अगर वोट पड़े तो बैलेट पेपर से वोट पड़े, और जब तक बैलेट पेपर से वोट नहीं पड़ेगा तब तक आपको सही मंजिल नहीं मिल पाएगी। बचने के लिए केवल एक ही रास्ता है कि जब तक आप बैलेट पेपर से वोट नहीं डालेंगे और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, तब तक आपको सच्चा रास्ता, सच्चा मार्ग और सच्चा भविष्य आपको कभी नहीं बन सकता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ तक हो सके, अगर आप वाकई में शिक्षित हैं, आप वाकई में बुद्धिमान हैं, अगर जरा से भी अगर माइंड में दम रखते हैं, तो ईवीएम का विरोध करो। हमारे बड़े बड़े वकील आज मैदान पर उतरे हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग आज मैदान पर उतरे हैं। ये जनता एक दिन मैदान पर उतरेगी। अगर हमारे देश में, मैं जब जनता के बीच में जाता हूं तो लोगों का जब आक्रोश देखता हूं तो मेरा भी खून खौल जाता है। मुझे ऐसा लगने लगता है कि जब तक यहाँ इसी तरह से अन्याय अत्याचार होता रहेगा तो एक दिन जरूर इस देश में क्रांति आएगी। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं जनता के बीच में जाता हूँ। मैं फाउंडेशनों पे कम जाता हूँ, मीटिंगों में कम जाता हूँ, मैं जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के बीच में जाता हूँ। वहाँ पर जब लोगों का मैं क्रोध देखता हूँ, वहाँ गुस्सा जब देखता हूँ, तो मेरे भी दिल में एक बार
दर्द होता है कि वाकई में मेरा देश कहाँ जा रहा है, और मेरे देश का भविष्य मेरा नवयुवा वर्ग का साथी है। और जब तक हमारा नवयुवा वर्ग हर बिरादरी का, हर जाति का, हर धर्म का, हर संप्रदाय का, जब तक हमारा नवयुवा वर्ग नहीं सोचेगा, तब तक हमारे देश का भविष्य आगे नहीं बन पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको जगना है और ईवीएम का विरोध करना है। अगर आप ईवीएम का विरोध नहीं करते तो आप अपने भविष्य को गर्द में लिए जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये आपको वीडियो मेरा कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथियों तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो पड़ोसी को जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा, अपने साथियों को जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्ध।